नमस्कार। भारत रत्न देने का विवाद इस समय दो तस्वीरों का विवाद है और इन दो तस्वीरों को सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि तस्वीरें क्या हैं। एक तस्वीर वो है जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति को बहुत ऊंचे स्तर पर प्लेस कर रही है, जिनकी कुर्सी आप देखिए, वो कुर्सी जो है वो राष्ट्रपति भवन की कुर्सी है, उसमें अशोक चक्र है, वो बाकी कमरे की तमाम कुर्सियों से बड़ी कुर्सी है। उनके पैरों के नीचे एक सुंदर सा कालीन है, भारत का ध्वज उनके बगल में है, तो बहुत सम्मानित एक ऊंचे पेडेस्टल पर उनको रखा गया है। उसके मुकाबले अपेक्षाकृत छोटी कुर्सी लालकृष्ण आडवाणी जी की है, जिनको भी भारत रत्न दिया जाना है, और सबसे छोटी कुर्सी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए तय किया है। दूसरी तस्वीर कार्यक्रम के बाद की है, जिसमें कि महामहिम राष्ट्रपति आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद उनके बगल में वो खड़ी हैं और नरेंद्र मोदी बगल में बैठे हुए हैं। तो ये दो तस्वीरों का कुल मिलाकर विवाद है, तो गौर से देख लीजिए इसको। देखिए, ऐसे तो भारत रत्न देने पर कोई विवाद होना नहीं चाहिए। भारत सरकार का ये एक तरह से प्रेरोगेटिव है और वो ये पुरस्कार किसको देना है तय करती है। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर अलग अलग राय है। मेरी निजी राय है कि लालकृष्ण आडवाणी चूंकि बड़े विवादों में रहे हैं तो भारत रत्न उनको नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी बहुत सुचिंतित राय है, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मुकदमे में वो आरोपी भी रहे। हालांकि बाद में वो केस उन पर से खत्म हुआ, लेकिन एक बहुत विवादित व्यक्तित्व तो वो रहा ही है, जिसको लेकर भारत में आम सहमति नहीं बन सकती है। आम सहमति भारत में बनना ऐसे भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की उपस्थिति को लेकर जो विवाद है, मेरे ख्याल से वो निरर्थक है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने तय किया कि लालकृष्ण आडवाणी की वरीयता को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि वो खुद खड़े नहीं हो सकते हैं, ये जो स्थिति है उसके हिसाब से उन्होंने उनके यहाँ जाकर इस पुरस्कार को देना तय किया। और वो एक लालकृष्ण आडवाणी का जो ड्राइंग रूम है वो उस समय के लिए राष्ट्रपति भवन में तब्दील हो गया प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं। और भारत सरकार का जो एक सील है, जो अशोक चक्र है, उसके साथ एक बाकायदा कुर्सी आती है, सारा प्रोटोकॉल उसके हिसाब से तय होता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके मुकाबले काफी छोटी लगाई जाती है। तो मेरे ख्याल से महामहिम राष्ट्रपति को सम्मान पूरी तरह से दिया गया है। खड़े होकर उनको पुरस्कार देना बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले भी राष्ट्रपति, तमाम राष्ट्रपति व्हील चेयर पे जो लोग हैं या अशक्त हैं, उनको उनके पास जाकर या खड़े होकर उनको पुरस्कार या कोई सम्मान देते रहे हैं, देती रही हैं। तो ये एक कोई अद्भुत चीज नहीं हुई है, ये तो इसको समझने की जरूरत है। अभी ये जो विवाद है कि उस समय प्रधानमंत्री खड़े क्यों नहीं हुए जब वो पुरस्कार या सम्मान दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मैंने खुद भी इन तमाम कार्यक्रमों को देखा है और मुझे लगता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदया जब ये पुरस्कार या सम्मान जब वो दे रहे होते हैं या दे रही होती हैं, तब सारे लोग खड़े हो जाएं या बाकी कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो पुरस्कार लेने आता है वो अगर सक्षम है तो खड़े होकर वो पुरस्कार लेता है या लेती है, या फिर वो अगर अशक्त है तो व्हील चेयर पर या राष्ट्रपति उनकी कुर्सी के पास जाकर ये पुरस्कार देता है, देती है। तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक व्यवस्था है। मेरे ख्याल से इस पूरे कार्यक्रम में इस व्यवस्था का पूरा सम्मान हुआ है और जो भी विवाद है वो निरर्थक है। विपक्ष अगर सोच रहा है कि इससे वो कोई पॉइंट स्कोर करेगा तो पॉइंट स्कोर नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव आया और सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया, तो विपक्ष के पास ये मौका था कि पहली बार एक आदिवासी समुदाय का कोई राष्ट्रपति बन रहा है, वो भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही हैं, तो उसको वो एक निर्विवाद चुने जाने का एक मौका था, जो मौका विपक्ष दे सकता था। लेकिन विपक्ष ने तय किया कि वो इसमें कंटेस्टेशन में जाएंगे, विरोध में जाएंगे, और उन्होंने इस पूरे विवाद एक तरह से इसको एक प्रतियोगिता बना दी इस चुनाव को, जो कि जिससे वो उनके लिए बचना आसान था। इस मामले में बीएसपी की अध्यक्ष माननीय बहन जी मायावती जी ने इस पर एक सही सुचिंतित फैसला किया कि मैं इसमें बीएसपी जो है वो विरोध में नहीं बल्कि समर्थन करेगा इस चुनाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने का। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा एक जो राष्ट्रीय भावना होती है, कई बार कंसेंसस की राष्ट्र को जरूरत होती है, ये एक ऐसा मौका था जिसमें कंसेंसस होना चाहिए। भारत का सबसे
वंचित समुदाय है, आदिवासी समुदाय, वहां से एक राष्ट्रपति बनाने की कोशिश हो रही है। सबको स्वागत करना चाहिए था, लेकिन इसको विवादित बनाया गया। तो मेरे ख्याल से विपक्ष इसमें कोई पॉइंट स्कोर नहीं करेगा। उसको कुछ वास्तविक मुद्दे उठाने चाहिए, और उसके पास वास्तविक मुद्दे हैं। उन मुद्दों को छोड़कर वो अगर इन मुद्दों पर, मतलब जिसको बोलते हैं कि पेड़ की आप तना या डाली को छोड़कर आप पत्तियां नोच रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस बात को मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये विवाद जो है ये निरर्थक विवाद है, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है।